हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर ये जो ब्लॉग है ना, ये है संडे का, संडे की सुबह का ब्लॉग है। और हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि देवर की लड़की का ना बर्थडे है, तो उस वजह से हम लोग सब तैयार हो गए। बर्थडे तो शाम को है, लेकिन सुबह जल्दी ही निकल गए थे। हमका कल मंडे को ना सुबह ही हम आ जाएंगे, तो हमका चलो थोड़ा टाइम ज़्यादा में ले जाएगा रुकने के लिए। तो इधर मैं भी तैयार हो गई। मैं तो भाई ज़्यादा कुछ तैयार नहीं हुई। जो कपड़े मैं सूट स्कूल डाल के जाती थी ना, उन्हीं सूट को मैंने पहन लिया। मैंने को घर पे ही तो जाना है। और यहाँ पर नित्या बहुत जिद कर रही थी, मम्मी मुझे फ़्रॉक पहनना है अच्छा वाला। तो फिर मैंने इसके लिए फ़्रॉक निकाला, इसको भी तैयार कर दिया। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास रहेगा। आज मैं आपको पूरा डिटेल वाइज बताऊंगी कि मैं स्कूल से और सिलाई करके ना कितना पैसा कमा लेती हूँ। हर हाउसवाइफ ना बहुत ज़्यादा, काफ़ी बहनों के तो पति बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी को तो बहुत परेशान करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ना ये जो पूजा पाठ का सामान था ना, तो मैंने कहा चलो ये आज, हर बार ना बहुत ज़्यादा थैला भर के इकट्ठा हो गया था। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर ये मंदिर के सामने ही एक नदी थी, वो बह रही थी, तो मैंने कहा चलो यहीं पर इसको सिरा देते हैं। हमारे यहाँ तो सिराना बोलते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर इसको डालने के बाद फिर हम निकल गए हैं। ये हमारा गांव का कुछ रास्ता है। और गांव के रास्ते में, देखिए हाईवे के रास्ते में यही होता है कि पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं होते ना, तो धूप बहुत ज़्यादा लगती है। वैसे धूप थी भी नहीं ज़्यादा, लेकिन अगर होती भी है ना, तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता, इतने सारे पेड़ पौधे रहते हैं। ये जो रास्ता है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रास्ता मेरे स्कूल का है। जब भी मैं अपने स्कूल जाती थी ना, यही वाले रास्ते से जाती थी। मैंने पढ़ाई है अपनी सारी साइकिल से। हम लोग ना बहुत सारे हमारे साथ के बच्चे रहते थे, तो इधर से ही निकलते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो ये पूरी रास्ता मेरे स्कूल की है, और यही सारी गलियां हैं जहाँ से मैं पढ़ लिख कर बड़ी हुई हूँ। तो ये सारे रास्ते वही हैं। और ये जो दिख रहा है यही स्कूल है मेरा। यहाँ पर मैंने इंटर कॉलेज, ये स्कूल है, इंटर किया था। इसका नाम है संजय गांधी इंटर कॉलेज। ज़्यादा अच्छे से मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था वहाँ पे ना। स्कूल की भी मतलब वो लंच टाइम चल रहा था, सॉरी लंच टाइम नहीं चल रहा था, आज तो संडे था, स्कूल तो बंद था। लेकिन मैं मतलब कुछ लोग थे वहाँ पर ज़्यादा खड़े हुए, तो मेरा ना हिम्मत नहीं पड़ी उनके सामने मैं जाऊँ या उसको दिखाऊँ, स्कूल भी बंद था। तो इस वजह से फिर देखिए ये रही हमारे, फिर गांव की तरफ हम मुड़ते हैं। कच्ची रास्ता, तो ये कच्ची रास्ता देखिए कितनी ज़्यादा ख़राब हुई थी बहुत। और फाइनली हम अपने गांव आ चुके हैं। तो गांव का देखिए नज़ारा बिल्कुल इतना बुरा रहता है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही हमारा जो घर है ना, बिल्कुल खेतों में बना हुआ है, तो उस वजह से ना अंदर का घर तो सही है, और बाहर तो देख ही सकते हो आप कितना ज़्यादा झाड़ी जंगल और घास वगैरह भी, बारिश का मौसम है ना, तो घास वगैरह काफ़ी उग आई है। तो ये रहा हमारा घर, और हम अपने घर में आ चुके हैं। ज़्यादा कुछ वीडियो घर का शूट नहीं कर पाई मैं, कुछ ही चीज़ें थी जो मैं शूट करके आपको दिखा पाई हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग आते हैं ना, जैसे हमारा घर का जो कुत्ता है, तो वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार में रहता है सबको, और आते ही पैरों को छूता है। तो देखिए आकर कुत्ता मेरे पैरों को छू गया है। और बच्चे तो डरते हैं इससे, बच्चों को जब छूता है ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन ये बार बार आता है, मानता नहीं है। और जब वापसी में जाओ ना, तो करीब वो, जब तक वाई कच्ची वाली रास्ता है ना, वो नहीं होती है। यहाँ तो माही ने झाड़ू ही ले ली, कहीं मैं इसे मारूंगी, बहुत डरती है ये। नित्या भी बहुत डरती है, इसे लगता है कहीं काट ना ले। तो यहाँ पर ये हो रहा है शाम का बर्थडे का ब्लॉग है। यहाँ पर यही बेटी है मेरी, देवरानी की बड़ी बेटी, ये नित्या के साथ की है। मतलब नित्या का बर्थडे हो गया था, नित्या 3 साल की हो गई थी 19 अप्रैल को, ये आज हुई है 3 साल की। तो बिल्कुल ज़्यादा अंतर नहीं है ये। और बस एक के जो सामने ग्रीन शर्ट में है, वो भी मेरी ननद की बेटी है। तो ये सब बच्चे ना 3-3 4-4 महीने का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। तो यहाँ पर मैं इसको खिलाऊंगी केक। और सभी लोग हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग सभी इकट्ठे हुए थे, उनके मायके वाले भी थे और इधर वाले भी थे, मतलब हमारे रिलेटिव भी थे सारे। तो काफ़ी अच्छा लगा। मैंने कहा चलो, वैसे तो मौका नहीं लग रहा है, अभी बर्थडे है तो उसका, तो उसके बहाने हम घूम भी आएंगे और चले भी आएंगे। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आप सबको मैं कैसे मिलवाऊँ, सबका फेस ना अच्छे से आया ही नहीं। और नित्या तो बिल्कुल खड़ी ही रही थी यहाँ पर।
उसके बाद ना मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। ये है मंडे की सुबह का, और सुबह ही सुबह ही हम निकल आए थे क्योंकि मुझे स्कूल भी आना था। माही को तो स्कूल की छुट्टी थी, लेकिन हस्बैंड जी को भी ड्यूटी जाना था, तो हम लोग फिर चले आए थे यहाँ पर। ये ब्लॉग है। फिर मैं सीधा ना स्कूल, इतनी जल्दबाजी में थी, सीधा मैं आई रूम पर और जल्दी जल्दी बच्चों के कपड़े चेंज किए और सीधा ही फिर मैं निकल गई स्कूल के लिए। फिर भी ना मुझे 8 से ज़्यादा बज गया था स्कूल जाने के लिए, लेकिन मैं बोल के ही आई थी सर से कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, तो इस वजह से कुछ नहीं बोला उन लोगों ने। फिर यहाँ पर ये ब्लॉग है, ये है स्कूल से आने के बाद का। तो जो कहीं पर भी जाओ ना तो कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर कपड़े धुलने, और सारे जो उधर टंगे हैं ना वो कपड़े मैंने धुल ही दिए हैं सब। और यहाँ पर सिर्फ मैं नहाने के बाद मेरे ही कपड़े बचे हैं, तो मैंने कहा चलो इसको भी धुल देती हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है। काफ़ी सारी बहनें हैं जो अपने पति से परेशान रहती हैं, क्योंकि ना हर किसी की लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि सब उनके खर्चों को झेलते रहें। या काफ़ी आपने देखे होंगे, काफ़ी जो पति लोग होते हैं ना तो गलत आदतों में होते हैं, शराब वगैरह, दारू वगैरह, जुए वगैरह। तो वो अपना ही उनसे देखिए, कभी भी कोई सी पत्नी को आशा उम्मीद नहीं होती है कि वो आपके खर्चे उठाएगा या आपको ज़रूरत है वो पूरी कर देगा। तो उस टाइम पर ना हर औरत को पैसा कमाना ज़रूरी हो जाता है। किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है, या घर में लड़ाई झगड़े, देखिए जो इंसान को नहीं सुधरेगा तो वो नहीं सुधरेगा, वो अपने मन से ही नहीं सुधरेगा, क्योंकि वो लोग ना सोचते ही नहीं हैं। उनसे कितना भी बोलो फिर क्या होता है, ज़्यादा बोलते हैं तो लड़ाई कलेश घर में पैदा होता है। तो उससे अच्छा है हम कुछ ना कुछ कमाएं, उनके आगे हाथ फैलाने से अच्छा है अपने आत्मनिर्भर बने और अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ ना कुछ अर्निंग करें। तो इस तरीके से आप अगर चाहते हो, यहाँ पर बैठ गई थी मैं तुरपाई करने, क्योंकि ये सूट था ना काफ़ी दिनों का रखा था, तो मैंने कहा चलो। और ये कस्टमर बार बार आ रहे थे, सूट तो मैंने सिल के पूरा रख ही दिया था, बस क्या था मुझे इसका ना तुरपाई करना था। तो मैंने कहा चलो आ ही गई हूँ। फिर ना इतना ज़्यादा नींद पूरी नहीं होती घर पे, तो नींद बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो इस वजह से मैं फिर नहा धो के ना सो गए थे। हम लोग सोए थे, करीब 2-3 घंटे सोए थे। उसके बाद मैं उठी थी, मैंने कहा चलो तुरपाई का काम है वो भी कर ही लेती हूँ। तो फिर मैं तुरपाई का काम यहाँ पर करने बैठ गई हूँ। तो आज आप, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, आत्मनिर्भर बनना क्यों ज़रूरी है। आत्मनिर्भर बनने से आपकी जो है, आपके आगे हाथ जो आप सबके आगे फैलाते हो ना, तो उससे आपको जब निजात मिलेगी, उससे आप जब वो बिल्कुल दूर हो जाओगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी के आगे हाथ फैलाने की, अपने आप को कमज़ोर समझने की। तो आप ना इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, जैसा कि आप देख ही सकते हो। मैं बता ही रही हूँ, मैं काफ़ी समय से सिलाई कर रही हूँ, और सिलाई के जो पैसे हैं वो मेरे खुद के हैं। तो कितना मैं सिलाई करके कमा लेती हूँ। अभी तो मैंने स्कूल भी ज्वाइन कर लिया है, मुझे चौथा महीना चल रहा है स्कूल को ज्वाइन करे हुए। तो आप, जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने स्कूल से और सिलाई से, देखिए इन दोनों का, स्कूल का तो फिक्स है कि मेरी सैलरी इतनी है, लेकिन सिलाई का कोई फिक्स नहीं रहता है कि मैंने महीने में कितना कमा सकती हूँ या कितना कमा लिया। वो तो महीने के लास्ट में ही जाकर पता चल जाता है कि महीने में हमने कितने कमाया। लेकिन सिलाई का जो काम है वो ऐसा है, कभी सिलाई ज़्यादा भी आती है, कभी कम भी आती है। तो वो तो हमारे काम के ऊपर है, जितना ज़्यादा काम आएगा आपके पास ना, उतना ज़्यादा आप कमा पाओगे, और कम सिलाई आएगी तो कम ही कमा पाओगे। ये तो आपका सिलाई का काम है, जैसा कि आप तो देखते ही हो मेरे ब्लॉग। लेकिन मेरे पास सिलाई है वो हमेशा रहती है, ज़्यादा ही रहती है, कभी कम नहीं रहती। ऐसा कभी नहीं होता है कि मेरे पास सिलाई के लिए कपड़े नहीं हैं। मेरा मन नहीं होता है कभी कभी, वो बात तो सही है, तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बना लेती हूँ, लेकिन मेरे पास जो सिलाई वो हमेशा रहती है। कस्टमर के कपड़े मेरे पास कभी नहीं टूटते हैं। तो इसका भी मैं रीज़न बताऊँगी क्यों नहीं टूटते हैं, कल बताऊँगी। तो सिलाई करके, और मैं यहाँ पर जो है स्कूल से कितना कमा लेती हूँ, तो स्कूल की जो सैलरी है मेरी वो भी फ़िक्स है कि मैं इतनी मुझे हर टाइम पे मिलेगी। तो सिलाई का और मैं उसका बताऊँ तो मैं कभी कभी 8,000 तो कभी कभी 10,000 मेरा इससे पड़ जाता है। इससे ज़्यादा दोनों का मिक्स मेरा इतना ही पड़ जाता है। जब सिलाई कम आती है तो मेरा 8,000 समझ लीजिए, जब सिलाई भरपूर आती है तो मेरा उस थोड़ा बढ़ जाता है 10,000 के करीब। तो जहाँ तक मुझे लगता है, मैं अपने बच्चों को संभालती हूँ, अपना घर संभालती हूँ, यूट्यूब पर भी संभालती हूँ, और सिलाई, स्कूल, जॉब, सारा काम, मुझे बहुत सारे काम है, सारे करती हूँ। तो और गांव में भी सिलाई करती हूँ मैं, ऐसा नहीं है। शहर में मैं सिलाई करती है ना तो आप इसका डबल कर सकते थे, क्योंकि हर
सिलाई का रेट है वो डबल है। एक बहन ने पूछा भी था कि आप सूट और ब्लाउज़ का कितना लेते हो, तो सूट का मेरे यहाँ सादा बिल्कुल सूट बनाती हूँ, अभी ये जिसकी मैं तुरपाई कर रही हूँ ना, इसका मुझे मिलेगा 100 रुपये। और ये डिज़ाइन वाला रहता है या कुछ रहता है इसमें तो 120 रुपये ट्राउज़र वाले सूट के। और ब्लाउज़ का भी यही है, 100 रुपये मिलता है। अस्तर मैं खुद का लगाती हूँ तो 120 रुपये मिलता है। तो सिलाई का रेट तो मेरा बहुत ज़्यादा कम है, तो इस वजह से मेरी जो सिलाई में पैसे हैं मुझे कम ही मिलते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं फ़र्क पड़ता कम मिलते हैं ज़्यादा मिलते हैं, मुझे लगता है कम से कम देखिए मैं इतना ज़्यादा कम मिलता है रेट, तब भी मैं 8 से 10 हज़ार रुपये मुझे महीने के मिल जाते हैं। तो मुझे इसमें बुराई क्या है, कम से कम मैं किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रही हूँ। यहाँ पर दोनों बेटियों को कितना प्यार आ रहा था, दोनों बैठी थी बहुत ज़्यादा। और मेरी जो मेहनत है बस इन्हीं के लिए है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटियों को अच्छा से अच्छा भविष्य दे पाऊँ, जो सपने मेरे पूरे नहीं हो पाए मैं इनके पूरे कर पाऊँ, हर ज़िंदगी की खुशियाँ मैं इनको दूँ, इसलिए मैं इतनी दिन रात मेहनत करती हूँ। अगर आपके भी पति या फैमिली में कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता, खर्चा नहीं देता, आप बिल्कुल ना पैसों की तरफ से मजबूर हो, आप चाहती हो पैसा कमाना, तो आप वो कुछ ना कुछ तो आप करिए। अगर आप बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हैं, आप सक्षम नहीं हैं बाहर जाने के लिए, तो आप ना स्कूल ज्वाइन आप सिलाई का काम सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप सिलाई का काम कर सकती हैं और घर बैठे अपने पैसे अपने बच्चों को भी संभाल सकती हैं, घर भी संभाल सकती हैं और आप वो सिलाई का भी काम कर सकती हैं। तो मैं तो देखिए जब कहीं बाहर नहीं जा सकती थी, पति तो मेरे परेशान नहीं करते हैं, लेकिन मैंने अपने आसपास देखा है। और एक बहन का तो कमेंट भी आता था कि मेरे जो पति हैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, मैं क्या करूं, मैं कुछ ना कुछ करना चाहती हूं। तो वो सिलाई का काम तो करती हैं, लेकिन उनकी सिलाई में ना फिनिशिंग नहीं आती है, स्पीड नहीं आती अच्छे से, वो ना कपड़े तैयार नहीं कर पाती हैं। तो उनके लिए प्रॉपर मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पर शाम का समय हो गया, मैं बनाने जा रही हूँ खाना, तो आप सिलाई का काम कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको देखिए अगर वो रोकते हैं तब भी आपको यहाँ पर ना रुकना नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, उनका तो दिमाग काम करेगा नहीं, तो आपको अपना दिमाग चलाना है। क्योंकि वो जो बच्चे हैं, जो आपके साथ बच्चे हैं ना, वो आपके सहारे हैं, आपका ही मतलब आप ही उनको अच्छा या बुरा लाइफ है वो दे सकते हो। तो उससे बेहतर है कि हम कुछ ना कुछ कर सकें। बच्चों को परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चों की परेशानी वो हम ही सुलझाएंगे। तो आप सिलाई का काम कर सकते हैं। अगर आप पढ़ी लिखी हो तो ट्यूशन दे दीजिए, पार्लर का काम स्टार्ट कर लीजिए, छोटे लेवल से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं मेरी तरह अच्छा सा कुछ। देखिए स्कूल में क्या होता है, आपके बच्चे भी पढ़ जाएंगे, मेरा जहाँ तक मानना है। अगर आप पढ़ी लिखी हो तो लोकल के स्कूल ज्वाइन कर लीजिए, तो उससे क्या होगा, हम जैसे स्कूल जाएंगे ना, तो उसमें आपके बच्चे भी जाएंगे, वो उनका भी फ्री रहता है। फीस वगैरह हमको कुछ नहीं देनी होती है, बस हमको ड्रेस बुक्स वगैरह लेनी पड़ती हैं। फ़ीस आपकी बिल्कुल फ्री रहेगी, बच्चा भी आपका पढ़ जाएगा, आपको पैसे भी मिलेंगे और बच्चा आपके साथ भी रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि आप बच्चे को किसी के साथ छोड़ के जाओगे। तो इस तरीके से आप स्कूल को ज्वाइन करिए और पैसे कमा सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो, कुछ आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के ज़रिए, मैं आपको सारे सवालों का जवाब दूँगी। तो यहाँ पर ये गाय है, ये हर दिन आती है शाम को। तो हर दिन हम लोग सब ना घर में जितने भी सारे लोग रहते हैं ना, सब इसको एक एक रोटी देते हैं। तो यहाँ पर ये आती है, फिर हो रहा है शाम का समय और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। तो आज खाना ना छत पे ही खाया जाएगा। इतनी ज़्यादा मौसम अच्छा था और छत पे जाने के बाद बिल्कुल ना मन ही नहीं हो रहा था कि नीचे आऊँ। तो यहाँ पर देख सकते हो आप शाम का नज़ारा। यहाँ पर नित्या देखिए कितनी सारी बातें कर रही थी, बहुत सारी बातें। इनकी बातें सुनने के बाद वीडियो को एंड कर देंगे। पापा हमारे आ गए कि